कंपनी ने ऑलरेडी अपनी लगा रखी है जो कंपनियां हैं, तो उसमें मुबारकपुर फरवरी में 2022 में आई थी। तो मैं वहां अपना रिज्यूम जमा किया, उससे जो भी मैं और आपका जो एडमिट कार्ड ट्रेनिंग के लिए है उसको जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी करने के लिए उसने मैंने कहा तो फिर कैसे आए, उसका चार्ज कहा नहीं, चार्ज और नहीं, आप उसका जो है हम लोग रूम देते हैं और उसमें जो व्यवस्था होती है कि ताकि बंदा कल लेके उसको चला ना जाए। उसके आप जब ट्रेनिंग से पूरा करेंगे तो आपको 2-4 दिन पहले आपको पेमेंट तो कर दिया जाएगा। हमने कहा चलिए ठीक है, बेरोजगारी ऐसी थी, समस्या से जूझ रहे थे, हमने कहा चलिए किसी तरह गलत है, हमने कहा ठीक है। फिर उस नंबर पर मैंने कॉल किया तो उसने मुझसे बोला कि यार आप बिना बताए कैसे चले गए। मैंने बोला यार आपने एडमिट कार्ड जारी किया, ये डेट दिया, इस डेट में मैं वहाँ चला गया, तो आप परेशान ना होइए। तो हमने कहा सर डायरेक्ट मैं कुछ जानूंगा नहीं तो फिर आपकी कंपनी में काम कैसे करूंगा। उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है जी, कंपनी को, निब्बिया कंपनी को मैंने ब्लैक लिस्ट कर दिया जो गोरखपुर की है। हमने कहा चलिए सर ठीक है, और बच्चों का भविष्य तो बच जाएगा इससे। आज सर कौन है, आप किस माध्यम से कहा, उसने मुझे सर निब्बिया कंपनी से फ़ोन किया और कहा आपको चार्ज दे दिया जाएगा, आप जाके केवल फार्म कलेक्ट कर लीजिए। कहा भैया बाहर कहाँ, कहीं विदेश चले गए हैं आप? ब्लैक में है, उसको वहाँ पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके पहले इसी रोजगार मेला में लगा था, तो यहीं पर डीएवी कॉलेज में वो मुझसे 16,000 रुपये मांगा था फ़ोन पे से। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम आजमगढ़ के ITI मैदान में उपस्थित हैं। यहाँ बृहद मेले का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में युवक युवतियाँ जो है कि अपने रिज्यूम जमा कर रहे हैं और इस उम्मीद में हैं कि हमें रोज़गार मिलेगा। इसी क्रम में हमसे एक यादव जी मिले हैं, जिन्होंने, क्या नाम है भैया आपका? सुनील कुमार यादव। सुनील जी मिले हैं, इन्होंने बताया कि इसी तरह के एक मेले में यह फ्रॉड का शिकार हुए हैं। मुबारकपुर लगा था। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या पूरा प्रकरण है और किस तरह से इनके साथ ठगी हुई है। स्वागत है आपका। मैं सुनील कुमार यादव। क्या हुआ था सुनील जी, पूरी घटनाक्रम बताइए। ये सर जैसे यहाँ कंपनी ने ऑलरेडी अपनी लगा रखी है जो कंपनियां हैं, तो उसमें मुबारकपुर फरवरी में 2022 में आई थी। तो मैं वहाँ अपना रिज्यूम जमा किया, उससे जो भी मेरी वार्तालाप हुई उसने कहा सर कोई चार्ज नहीं लगेगा। हमने कहा बाद में, कहा नहीं कोई चार्ज नहीं लगेगा। मेरा CV और मेरा डिटेल्स उसने अपने पास रख लिया। उसके 10 से 15 दिन बाद उसने मेरे पास फ़ोन किया, सर आपका इसमें सेलेक्ट हो गया है और आपका जो एडमिट कार्ड ट्रेनिंग के लिए है उसको जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी करने के लिए उसने, मैंने कहा तो फिर कैसे आए, उसका चार्ज कहा नहीं, चार्ज और नहीं, आप उसका जो है हम लोग रूम देते हैं और उसमें जो व्यवस्था होती है कि ताकि बंदा कल लेके उसको चला ना जाए, उसकी सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाते हैं। तो मैंने 1500 समथिंग कुछ रुपए, उसने कहा कि इतना जमा कर दीजिए, आप जब ट्रेनिंग से पूरा करेंगे तो आपको 2-4 दिन पहले आपको पेमेंट तो कर दिया जाएगा। हमने कहा चलिए ठीक है, बेरोजगारी ऐसी थी, समस्या से जूझ रहे थे, हमने कहा चलिए किसी तरह 1000-1500 का इंतज़ाम करके उसको जो है जमा किए। उसने एक एडमिट कार्ड जारी किया, कहा आप बनारस चले जाइए इस जगह। उसने एक एड्रेस दिया, बनारस जंक्शन से 35 रुपया भाड़ा लगा था, 25-30 रुपया एक तरफ का। मैं वहाँ गया तो वहाँ को लोकल जब पता किया तो कहा भैया ये यहाँ कंपनी कहीं नहीं है, ये गलत है। हमने कहा ठीक है। फिर उस नंबर पर मैंने कॉल किया तो उसने मुझसे बोला कि यार आप बिना बताए कैसे चले गए। मैंने बोला यार आपने एडमिट कार्ड जारी किया, ये डेट दिया, इस डेट में मैं वहाँ चला गया, तो फिर इसमें क्या गलती? कहा यार तुम लोग बहुत बेवकूफ़ हो, क्यों चले गए? तो मैंने कहा दिक्कत क्या? कहा मैं हूँ नहीं वहाँ, कौन तुम्हारा ये करेगा। हमने कहा तो कब तक आएंगे? उसने बोला कि मैं 2-4 दिन में आता हूँ तो आपको कॉल करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। 2-4 दिन बाद मैंने कॉल किया तो उसने बोला कि आपको मैंने डायरेक्ट ट्रेनिंग करवा दिया, आप परेशान ना होइए। तो हमने कहा सर डायरेक्ट मैं कुछ जानूंगा नहीं तो फिर आपकी कंपनी में काम कैसे करूँगा। तो उसने जो है फिर कहा नहीं आप ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं, सवाल जवाब न करिए। हमने कहा सर पैसा मेरा है, मैं सवाल जवाब मुझे काम करना तो कर ही सकता हूँ। तो फिर उसने बाद में कॉल किया, कहा अच्छा चलिए आपका डायरेक्ट मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, मऊ, आजमगढ़ चाहे जौनपुर, 2-3 ज़िले में। तो मैंने कहा सर आजमगढ़ में कर दीजिए। उसने फिर एडमिट कार्ड जारी किया, कहा सर इस पर आपका वहाँ का चार्ज जो है, मैंने कहा जो आप पहले 1500 लिए उसको वापस कर दीजिए। कहा सर आपको सैलरी में सब जुड़ के मिल जाएगा। अब उसने बात बढ़ा दिया, फिर 1700 रुपया उसका चार्ज लिया, एडमिट कार्ड जारी कर दिया। फिर मैं वो जो दिया तो वहाँ आया, पता किया तो उसने कहा कि नहीं अब इसमें 5200 रुपया आपका शूज़ और यूनिफॉर्म का लगेगा। मैंने कहा भाई अब मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं। जानकारी आपने फिर सेवा नियोजन कार्यालय को दी? तो इसके बाद मैं वहाँ से भाग दौड़ करने के बाद मैंने सोचा कि सेवा योजना कार्यालय से देखता हूँ, मुख्य अधिकारी से मिलता हूँ। तो उसमें और कर्मचारी थे, मैंने उनसे भी इस बात में डिस्कस किया। तो एक बार गए तो कहे अच्छा ठीक है, उन्होंने भी बात किया उससे, कंपनी से। उसने कहा ठीक है मैं पैसा इनका रिफ़ंड कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 या 12 दिन समथिंग टाइम मांगे थे। टाइम मांगने के बाद मैंने फिर आया
एक सर इसमें आए हुए हैं, तो उनसे बोला, तो सर कहा यार देखो ये तो गलत है, पैसा तो वापस नहीं हो पाएगा, अब वो नहीं करेगा। हमने कहा सर तो ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, आने वाले और बच्चों के साथ ऐसा ना हो, तो इसके लिए क्या, उन्होंने कहा कि मैंने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जी, कंपनी को, निब्बिया कंपनी को मैंने ब्लैक लिस्ट कर दिया, जो गोरखपुर की है। हमने कहा चलिए सर ठीक है, और बच्चों का भविष्य तो बच जाएगा इससे। आज अब जब यहाँ आए हैं हाँ। इस मेले में, तो आज आपको देखने को क्या मिला? हाँ। वो कंपनी फिर यहाँ जी, और सुनिए, तो मैंने नेट पे देखा रोजगार मेला में, तो कंपनी आई थी आज। जी, तो मैं जहाँ अपना काम करता हूँ वहाँ छोड़ के आज रिलीफ लेके मैं यहाँ आया, तो उस कंपनी का एक बंदा निब्बिया का 6 काउंटर पे था। मैंने पूछा सर आपका सीनियर कौन है, आप किस माध्यम से? कहा उसने मुझे सर निब्बिया कंपनी से फ़ोन किया और कहा आपको चार्ज दे दिया जाएगा, आप जाके केवल फार्म कलेक्ट कर लीजिए और मुझे भेज दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, तो आप ये मतलब लोकल के हैं? तो मैंने उससे समझाया, मैंने कहा मेरी ये समस्या है, आप अपने सीनियर से मुझे बात करवा दीजिए। तो एक तिवारी जी करके मैंने उनसे फ़ोन किया, तो मेरा नंबर रिसीव नहीं किए। जब उसका नंबर रिसीव किए, कहे मैं बाहर हूँ। मैंने कहा भैया बाहर कहाँ, कहीं विदेश चले गए हैं आप? मैंने बोला अगर इधर लोकल है तो मैं मिल लेता हूँ, अगर नहीं है तो कोई आपका सीनियर भेजिए। बात नहीं बनी आज भी जी। तो उसके बाद मैंने देखा, तो उसके बाद मैंने और उच्च अधिकारियों से, सीडीओ साहब से भी मैंने बोला, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को बोला भाई इनकी समस्या देख लीजिए। तो अभी इन्होंने बोला अभी हल मेरा कोई निकलता नहीं आया, ना निकल रहा है कोई। तो मुझे केवल ये कहना है, बच्चों के साथ जो फ्रॉडगिरी हो रही है बेरोजगारों के साथ, तो सरकार जहां बड़े बड़े दावे कर रही है कि रोजगार मेले लगाकर, योगी सरकार, मोदी सरकार कह रही है कि रोजगार बड़े बड़े मेले लगाकर, जी, तो क्या लग रहा है युवाओं के साथ छलावा हो रहा है ये? सर तो मैं उनका, लेकिन अपनी बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ, आए दिन ऐसे हर तरह के और जी भी हाँ बच्चे शिकार होते होंगे, आप अकेले तो होंगे नहीं। मैं अकेले नहीं, और भी उनके पास कंप्लेन भी किए थे, उन्होंने खुद बताया कि और भी बच्चे आए थे। मैंने और कंपनियों को, अब सेवा योजना कार्यालय से पूछा जाए कि कितनी कंपनियां ब्लैक लिस्ट की है, मैं ही नहीं हूँ वहाँ, उस समय तो 2-4 बंदे और भी कंपनी के गए थे, लेकिन मैं उनकी जानकारी नहीं लिया क्योंकि मैं अपने मैटर से गया था, मैं अपना हैंडल करना था मुझे। हम जानना चाहेंगे कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जहानागंज ब्लॉक के चिड़ियाकोट का रहने वाला हूँ। अगर आपसे संपर्क करना चाहे सेवा नियोजन कार्यालय या फिर कोई और अधिकारी, तो कैसे करेगा? तो सर कांटेक्ट नंबर है, मुझसे संपर्क करें, उस पर है। आप सेवा नियोजन में रजिस्टर्ड हैं? जी हाँ, उसमें रजिस्टर्ड है हम। जी। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ एक छात्र युवा साथी आए हुए हैं और इन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि यहाँ जो कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, यहाँ जो कंपनियाँ मेला लगाने आती हैं, वह कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड होती हैं सेवा नियोजन कार्यालय के द्वारा। फिर भी यहाँ उनका हम दिखाएंगे आपको। देखिए काउंटर नंबर 6 जो है उनका काउंटर है और यहाँ मेले में लगा हुआ है और यह काफ़ी संख्या में बच्चे आए हैं और यह क्यों नहीं कहा जा सकता है कि और भी बच्चे इस तरह की समस्या के शिकार होंगे। देखिए काफ़ी संख्या में बच्चे हैं तमाम। एक साथी और हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम बात करते हैं। हाँ मित्र जी, मेरा नाम अवनीश कुमार यादव है जी। मैं इसी ITI मैदान पर हर साल, मतलब हर महीने में 21 तारीख को यहाँ पर मेला लगता है। मैं यहाँ 5 साल से लगातार मतलब आता हूँ और रोज़गार, बृहद रोज़गार भी DAV कॉलेज में लगा था और इसके पहले मुबारकपुर में लगा था, मऊ में भी गया हूँ, गाजीपुर भी गया हूँ, बनारस भी गया। योग्यता मेरे पास सारे समय देख लीजिए, यहाँ पर प्रूफ है, सारे पर मेरे योग्यता है। मैं सेवा योजना से हर साल मेरा वो रिन्यूअल होता रहता है। ये दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये है कि यहाँ फ्रॉडगिरी होती है। सेवा योजना को पहले तो ये जांच कर लेना चाहिए कि कंपनी क्या वो सही है या गलत है, ब्लैक में है। इसको वहाँ पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप अपनी बात और कायम है? नहीं, हाँ इस कायम है। और DMK कंपनी एक थी, इसके पहले इसी रोजगार मेला में लगा था, तो यहीं पर DAV कॉलेज में वो मुझसे 16,000 रुपये मांगा था फ़ोन पे से और गूगल पे से। जब मैं गूगल पे का उसका अकाउंट नंबर चेक किया तो वो गाजीपुर वहाँ का निकला, बिहार का। सांसद जी यहाँ आए थे, आप सांसद जी से मेरी मुलाकात नहीं। मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि इतना रोजगार मेला निकलता है, बच्चे होते हैं सिलेक्शन, फिर क्यों हम लोग नहीं होते हैं? क्या बात है? कोई कॉल भी नहीं आता है। भी हो रहा है इस साथ में 8 वैकेंसी 9 वैकेंसी हम लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद भी कोई कॉल फोन भी नहीं आता। जो भी आता है तो फ्रॉडगिरी वाले ही आते हैं। ऐसी क्या तो कहीं ना कहीं नंबर लीक हो रहा है या कहीं से आपको फ्रॉड हो रहा है? जो भी हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भविष्य में जो भी बच्चे आ रहे हैं, इतना मेहनत करके आते हैं, तो उनको सिलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ से आप आए हैं? हम 12 किलोमीटर दूर अपने क्षेत्र सठियाँ से आए हैं। सठियाँ से आए जी। तो सांसद जी, आपके सांसद भी हैं, तो कभी उनसे मिले आप ये शिकायत को लेकर? वो मैं उनको आज उनसे मिलने के लिए आया था, लेकिन वो उनसे मुलाकात नहीं हुआ। तो जैसा आपने देखा कि काफ़ी बच्चे हमारे साथ हैं और इस संबंध में हम माननीय सांसद दिनेश लाल निरहुआ से भी बात करेंगे कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं।